जिंदगी जब आपको रोने के लिए 100 वजहें दे तो आप दिखा दीजिए कि हंसने के लिए आपके पास हजार वजहें हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरडी प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टूडियो यूट्यूब चैनल के 7 से 8 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स की वीडियो में। दोस्तों 7 सितंबर के करंट अफेयर्स अपलोड नहीं हो पाए, इस कारण से 2 दिनों के करंट अफेयर्स यानी कि 7 और 8 सितंबर के करंट अफेयर्स आप एक साथ यहां पर देख पाएंगे। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करेंगे पिछली वीडियो के प्रश्न के जवाब के साथ। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। खाने पीने के प्रभाव, चिकित्सीय प्रभाव जो है उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है, ये सप्ताह मनाया जाता है। और इसके बारे में जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न था, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। और इसके बारे में भी आप जो यहाँ से देख सकते हैं कि ये 15 दिनों तक अभियान चलेगा और मध्य प्रदेश सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है। अब रिवाइज करेंगे पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे उनका। पहला प्रश्न था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सितंबर माह को घोषणा की गई है नरेंद्र मोदी द्वारा कि पोषण माह मनाया जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल संरक्षण एवं प्रबंध जागरूकता हेतु वाटर हीरोज शेयर और स्टोरेज प्रतियोगिता किसने शुरू की है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन जागरूकता के लिए वाटर हीरोज शेयर और स्टोरेज प्रतियोगिता शुरू की गई है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है? तो अर्जुन मुंडा द्वारा, जो कि जनजातीय मंत्री है, उनके द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का संबोधन किया गया है। अगला प्रश्न था, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है? तो भैया पी इनियान ने, जो कि भारतीय ग्रैंड मास्टर है, उन्होंने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न है, क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है? तो सऊदी अरब द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई है, जो कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक थी। अगला प्रश्न था, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो उषा पाढ़े को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगला प्रश्न था, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो अभिनेता नहीं सॉरी यहाँ पर यह है फिल्म डायरेक्टर करण जौहर, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। और उन्होंने ये पुस्तक किस पे लिखी है? अपने बच्चों पर, और परवरिश किस तरह से जो है माता पिता करते हैं उनके बारे में इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है। और बाकी डिटेल्स जो है इन रिवाइज क्वेश्चन की आप पिछले वीडियो को जाकर के वहाँ से देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो ये तो हो गई रिवीजन की बात। अब चर्चा करेंगे 7 से 8 सितंबर के 2020 के जो करंट अफेयर्स है उनकी। उससे पहले बोलेंगे कि स्टूडियो यूट्यूब चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोज आए आने वाली उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज का पहला प्रश्न है, किस बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शन शुरू की गई है? यानी कि वर्चुअल संपत्ति यानी कि वर्चुअल प्रॉपर्टी शो शुरू किया गया है। किसके द्वारा, किस बैंक के द्वारा? तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है। इसके बारे में चर्चा करें तो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है। और प्रदर्शनी में दोस्तों जाने मानी जो भी डेवलपर्स है, बिल्डर्स है, उनके द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। और इस प्रदर्शनी को कहाँ पे देखा जा सकता है? ये साइट यहाँ पे दिया हुआ है, होम उत्सव ICICI.com पर। और इस प्रदर्शनी को आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों या फिर गैर ग्राहकों दोनों द्वारा देखा जा सकता है, यानी कि कोई भी कॉमन पर्सन देख सकता है। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की बात हो रही है तो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन, जो कि याद रखना है क्योंकि टैगलाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका।
अगला प्रश्न है, साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने मुरली रामकृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी है। रामकृष्णन 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक से रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और उन्होंने 1 जुलाई 2020 को दक्षिण भारतीय बैंक के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने CIBIL बोर्ड में बैंक का और एशिया प्रशांत के लिए वीसा के जोखिम सलाहकार बोर्ड का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक की बात हो रही है, तो इसका मुख्यालय है त्रिशूर, केरल में, और साउथ इंडियन बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। अगला प्रश्न है, पोप फ्रांसिस अपनी पुस्तक लेटेस्ट ड्रीम को कब रिलीज करेंगे? तो दिसंबर 2021 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया जाएगा। और इसके बारे में चर्चा करें तो पोप फ्रांसिस दिसंबर 2020 में अपनी पुस्तक लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक को रिलीज करने के लिए तैयार है। इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता। मतलब ये कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्याएं आ रही है तो रियली में देखा जाए तो वो आपको एक पाठ सिखाती है, ताकि जो भी समस्याएं आगे आएगी उनसे आप निपट सके, एक कला वो आपको सिखाती है। और पुस्तक जो है सिमोन स्कूटर द्वारा प्रकाशित की जा रही है और इसे अंग्रेजी और स्पेनिश संस्करणों में एक साथ जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम वीर लक्ष्मी को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये तमिलनाडु सरकार की एक पहल थी, एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस उन्होंने चलाई है, उसके बारे में। तो तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पलानीस्वामी द्वारा की गई एक पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु सरकार के अनुसार ये देश में इस तरह का पहला उदाहरण है। पलानीस्वामी ने 24 मार्च को घोषणा की थी कि राज्य में 108 एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्य को समर्पित की जाएगी। और इस तरह से जो है अब यहाँ पर एक महिला ड्राइवर को भी अपॉइंट किया गया, जो कि पहली भारतीय महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है, जिनका नाम है एम वीर लक्ष्मी। अब यहाँ पे तमिलनाडु की बात हो रही है दोस्तों, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? आपको पता है चेन्नई, और सीएम कौन है? के पलानीस्वामी। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो VK यादव को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। इनके बारे में चर्चा करें तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन VK यादव को रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन और CEO अब कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा, जो कि DG की मदद से मानव संसाधनों के लिए जिम्मेदार होगा, यानी कि HR ह्यूमन जो रिसोर्सेस है उनसे रिलेटेड भी जो है ये निर्णय ले सकेंगे। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, या भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 48वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। भारत ने पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक में 4 पायदान चढ़ करके 41वें स्थान पर पहुंचा और 50 देशों के समूह में शामिल हो गया। साथ ही मध्य और दक्षिण एशिया में जो देश है उनमें भी शीर्ष स्थान भारत का है। दोस्तों भारत जो है ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और R&D गहन वैश्विक कंपनियों जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 में है। और स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड नवाचार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है और साथ ही शीर्ष 5 स्थान पर सबसे अधिक आय वाले देशों का प्रभुत्व है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII 2020 के 13वें संस्करण को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से जारी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने AI आधारित वॉइस चैट लीगो लॉन्च किया है? तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जो है AI आधारित एक वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है। और इसके बारे में चर्चा करें तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित संचालित वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है। और इससे कंपनी के पॉलिसी धारक आसान वॉइस कमांड द्वारा मतलब बोल करके
अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं, अपनी जो भी पॉलिसी है उसके बारे में जान सकते हैं। ग्राहक अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर जो है गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करके अपने पॉलिसी नंबर या फिर पंजीकृत फ़ोन नंबर बोल करके तुरंत अपनी पॉलिसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो उन्होंने लॉन्च किया है क्या, लीगो चैटबॉट। और किसकी सहायता से, गूगल वॉइस असिस्टेंट, जो कि हम बोलते हैं ओके गूगल, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है CFI यानी कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो वर्ष 2021 में पहली बार साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और इसके बारे में चर्चा करें तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। साइकिलिंग शिखर सम्मेलन 2021 में साइकिलिंग चालक, एथलीट, फिटनेस और खेल के प्रति उत्साही, साइकिलिंग कोच, स्वास्थ्य और पोषण विशेषज्ञ और प्रभावित करने वाले जो भी हैं वो सब व्यक्ति इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप फोटो में देख रहे हैं, यह है अवीक सरकार जिन्हें PTI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अमेरिट्स संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के उपाध्यक्ष अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पंजाब केसरी अखबार समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। अगला प्रश्न है, पंग लबसोल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो सिक्किम में ये त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है पंग लबसोल, ठीक है। और ये इस त्यौहार के बारे में चर्चा करें तो पंग लबसोल सिक्किम में सिक्किम के संरक्षक देवता के रूप में माउंट खंगचेदजोगा के प्रतिष्ठापन के लिए मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है तिब्बती कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन अर्थात अगस्त के अंत या फिर सितंबर के शुरुआत में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पूर्व राज्य में जो है बौद्ध जो धर्म था उसकी शुरुआत करने में जो पर्वत देवता है उसकी सक्रिय भूमिका थी, और इसी को लेकर के ये त्यौहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सिक्किम की बात करें तो राजधानी है गंगटोक और CM कौन है, प्रेम सिंह तमांग। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की गई है। तो उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की गई है। उड़ीसा के मुख्य सचिव है असित त्रिपाठी, और उन्होंने राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने राज्य पर्यटन विभाग को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP के तहत चुनिंदा नदियों में क्रूज चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव के मुताबिक ओडिशा में विश्व स्तरीय जल पर्यटन की गुंजाइश है और ये कई इको स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा हो सकता है और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे सकता है। तो इस तरह से जो है मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये है, उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सुविधा शुरू की जा रही है। मतलब जो नदियाँ है वहाँ पर क्रूज चलाया जाएगा जिससे पर्यटन जो है आकर्षित हो। और उड़ीसा के दोस्तों आप जानते हैं भुवनेश्वर राजधानी है और नवीन पटनायक वर्तमान में CM है। अगला प्रश्न है, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। तो अमेरिका ने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। और इसके बारे में चर्चा करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो है दक्षिणी अमेरिकी राज्य उत्तरी कैरोलिना में विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में इस बात की घोषणा की गई। और युद्ध के दौरान विल्मिंगटन नॉर्थ कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी। मतलब ये कंपनी थी जिसका क्या नाम है, विल्मिंगटन नॉर्थ कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी। और इस साइट पर जो है उस समय पे 5 वर्षों में 243 जहाज बनाए गए थे, इसलिए ये जगह क्या है बहुत प्रसिद्ध है और इसको क्या बनाया गया है, जो प्रथम विश्व युद्ध है उसकी सेकंड हेरिटेज सिटी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की सहायता से किस राज्य में वाटरशेड परियोजना शुरू की जाएगी। तो दोस्तों कर्नाटक में जो है, कर्नाटक राज्य में विश्व बैंक की सहायता से राज्य में वाटरशेड परियोजना शुरू की जाएगी। इसके बारे में चर्चा करें तो कर्नाटक विश्व बैंक की सहायता के साथ में 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को वाटरशेड विकास के तहत लाने के लिए 600 करोड़ रुपए की परियोजना को लागू करने के लिए तैयार है। और इस परियोजना का शीर्षक क्या है, रिजुवेनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रिजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। और परियोजना के तहत राज्य सरकार 180 करोड़ रुपए प्रदान करेगी जबकि विश्व बैंक 420 करोड़ रुपए की सहायता का विस्तार करेगा। यहाँ पे कर्नाटक की बात हो रही है तो राजधानी क्या है, बेंगलुरु, और BS येदियुरप्पा क्या है वहाँ के CM हैं।
अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में। इसके बारे में चर्चा करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग के मामले में आंध्र प्रदेश की स्थिति बरकरार रखते हुए वह पहले स्थान पर है, और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कारोबार करने में आसानी के मामलों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूटीएस यूनिट जो टेरिटरीज है की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश के बाद में उत्तर प्रदेश और तेलंगाना का स्थान रखा है। तो इस तरह से जो है ईज ऑफ डूइंग में शीर्ष स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम, और वीएस जगनमोहन रेड्डी वहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने एटीएम कार्डलेस निकासी की सुविधा शुरू करने के लिए एम-पेज पेमेंट सिस्टम के साथ में करार किया है? तो आरबीएल बैंक ने, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, उसने एटीएम कार्डलेस निकासी की सुविधा यानी कि बिना एटीएम कार्ड के जो है पैसा निकाल जा सकता है, उसके लिए एम-पेज पेमेंट सिस्टम के साथ में साझेदारी की है। आरबीएल जो बैंक है उसने इंस्टेंट मनी ट्रांसफर प्रणाली का लाभ उठाते हुए एटीएम कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा शुरू की है। बैंक ने इस सेवा की पेशकश के लिए वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी एक कंपनी है जिसका क्या नाम है एम-पेज पेमेंट सिस्टम के साथ करार किया है। आरबीएल बैंक जो है ग्राहक अपनी डेबिट कार्ड के बिना 389 IMT सक्षम जो एटीएम है या फिर देश भर के 40,000 से ऐसे अधिक अन्य बैंकों की जो एटीएम है उनसे नकदी निकाल सकते हैं। आरबीएल बैंक की स्थापना हुई 1943 में और मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में इसका मुख्यालय है। और मिस्टर जो है विश्वेश्वर आहूजा जो है वो एमडी और सीईओ है आरबीएल बैंक के। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है आपको पता ही है कि भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति थे राधा कृष्णन थे, उनकी जो है जन्म दिवस को जो क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में। देश भर में छात्रों के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये जो दिन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। भारत में 1962 से हर वर्ष जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वही वर्ष है जब डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने थे, और तब से ये दिन हमारे जीवन में शिक्षकों द्वारा निभाई गई कठिनाई, चुनौतियों और अद्वितीय भूमिका को चिन्हित करने के लिए ये दिवस हमेशा मनाया जाता है। तो इस तरह से जो है टीचर्स के सम्मान के लिए, उनका समाज में योगदान और छात्रों के लिए जो वो कष्ट जो झेलते हैं और उनके लिए जो भी मतलब जैसे सहायता करते हैं, पढ़ाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उनके योगदान के लिए जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब चर्चा करेंगे आपके लिए जो प्रश्न है उसकी। पहला प्रश्न है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है? और अगला प्रश्न है, क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और पूरी डिटेल के साथ में देना है। जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखिए, ठीक है। इसी के साथ में जो है आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टूडियो यूट्यूब चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोज है आने वाले उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।